श्री हरि का सुमिरन। और ये जो कथाएं हैं ये हमारे जीवन में ये बताती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा और हमें क्या करना चाहिए। ये जीवन का ऐसा दर्पण है कि जो हमें हमारी वास्तविकता का दर्शन कराता है कि वास्तविकता में हम हैं क्या। मैंने एक बार बीच में आपको बताया था कि हर व्यक्ति के दो स्वरूप हैं, एक सहज स्वरूप है, एक नाटकीय स्वरूप है। सहज स्वरूप जब होता है जब आप अकेले होते हैं, आपके आसपास कोई ना हो, कोई परिवार का बच्चा भी ना हो, एक कक्ष में आप बिल्कुल अकेले हैं, उस समय आप क्या हैं? सहज हैं। उस समय आप ये सोच पाते हैं कि मैं कौन हूं। तो जरा विचार कीजिए अकेले में बैठकर कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, क्यों आया हूं, मुझे क्या करना है। और प्रश्न जब अपने आप से करेंगे तो उत्तर भी आपके हृदय में स्वयं आपको मिल जाएगा। दुनिया के सामने, दुनिया को दिखाने के लिए ही हम इस समाज में रहते हैं। समाज के सामने आप कभी भी अपना वास्तविक स्वरूप नहीं प्रकट कर पाते। वो जो दूसरे को अच्छा लगता है आप वही करते हैं। अगर दूसरे को कोई चीज नहीं भाई आपकी, तो आप फिर वो कार्य करना छोड़ देते हैं। किसी ने सुंदर साड़ी पहनी, किसी ने सुंदर कपड़ा पहना है और पड़ोसन ने फिर भी ये कह दिया कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा है, आप उसे दोबारा नहीं पहनेंगे। इस आभूषण का डिजाइन अच्छा नहीं है, दोबारा पहनते हुए आप खूब विचार करेंगी कि उसको अच्छा नहीं लगा था इसलिए मैं नहीं पहनूंगी। इसका अर्थ यह है कि ये अच्छा नहीं है। लेकिन क्या आपने एक बार भी अपने आप से पूछा कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है? तो ये आपका नाटकीय स्वरूप। और समाज में व्यक्ति जब आता है तो नाटक ही करता है, अपना अभिनय ही करता है, तो वो अपना सहज स्वरूप नहीं दिखा पाता। लेकिन ईश्वर के जब सामने जाएं, दुनिया के सामने भले ही चतुराई से रहिए, लेकिन जब भगवान के सामने जाए तो चतुराई लेकर ना जाइए, वहां निर्मल भाव से जाइए, सहज रूप को लेकर जाइए। और ईश्वर के सामने कभी भी चतुराई नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि वो हमसे भी कहीं ज्यादा चतुर है। और सामने वाले को कभी मूर्ख भी नहीं समझना चाहिए। कहते दो के सामने कभी चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। किन दो के सामने? एक तो भगवान के सामने और दूसरा डॉक्टर के सामने। भगवान के सामने चतुराई दिखाओगे तो डॉक्टर के पास भेज देगा, और डॉक्टर के सामने चतुराई दिखाओगे तो डॉक्टर कहेगा बड़ा परेशान करता, बड़ा ज्ञानी बनता है, तो कहीं भगवान के पास ना भेज दे, तो ऐसा कार्य ना करें। तो दो से बच के रहिए। तो सत्संग करते रहिए, आनंद लेते रहिए, विवेकवान बनिए और अंतरात्मा और बुद्धि में परिवर्तन लेकर आइए। ये सत्संग का प्रभाव है। और जीवन जब परिवर्तित हो जाए, और सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि बाल्यावस्था से ही, जब जीवन में भक्ति आ जाए तब अपने आप को धन्य समझिए, अपने जीवन को धन्य समझिए कि आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश हुआ है। तो ये आपके प्रारब्ध के कर्म हैं कि किस समय, किस आयु में, किस अवस्था में आपको भगवान की भक्ति मिली, तो उसी समय धन्यवाद कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया